लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, उसे क्यों शर्म आएगी नंगे खड़े होने। मैंने कहा अरे बिल्कुल नहीं। नहीं आ जाएगी। नहीं नहीं, बोले ऐसा नहीं कोई भी नहीं नहीं हो आएगी। सकता। तो ऐसा हो भी सकता है बट आफ्टर मैरिज तो या बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, आफ्टर मैरिज तो आप अगर आपके हस्बैंड को तो कहोगे जस्ट मॉर्निंग में वही नेकेट हो जाओ, तो मॉर्निंग में क्या दिन भर नेकेट रहेगा आपके लिए। अरे और है ना, ऐसा है ना, यूजुअली यार गर्ल्स गर्ल्स इज गर्ल्स जेंडर इट सेल्फ साई कंपेयर टू बॉय, राइट। तो लड़कियों में ज्यादा शर्म होती है। हालांकि अब लड़कियां भी बहुत या बेशर्म होने लगी, बहुत सारी लड़कियां, अब कैरेक्टर चेंज होने लगा लड़कियों का भी। बट स्टिल या आई फीमेल यू नो जेंडर इज साई मैं जेंडर कंपेयर टू मेल। या या बट दीज डेज मतलब अब तो हो ही रहा है ऐसा कि यू नो गर्ल्स आर आल्सो just showing their all the feelings openly. हाँ, जस्ट लाइक अब एजुकेटेड हो रही हैं लड़कियां, पहले इतना एजुकेटेड नहीं होती थी, उतना फ्रीडम लिबर्टी नहीं मिलती थी। हाँ और सो मतलब थोड़ा उनमें ना ऐसे शर्म भी थोड़ी खुल रही है, तो कुछ लड़कियां होती है कि हाँ वो है थोड़ी नहीं, पता ऐसे क्या कि डोमिनेटिंग लड़कियां भी तो बाहर जाती है हैं, ही लड़कों ऐसा। में भी रहती हैं, फ्रेंड्स भी बनाती हैं लड़कों को। पहले 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 की लड़कियां लड़कों को फ्रेंड बना नहीं सकती थी। पहले के पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उनको पता चल जाता कि हमारी लड़की किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप रख रही है, तो पहले लड़की लड़के के साथ फ्रेंडशिप रखना मतलब उनके बीच रिलेशन होना, ये लोगों को लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग ये सोचते हैं कि हाँ, एक लड़की भी एक लड़के की फ्रेंड हो सकती है। तो ये थोड़ा सा कॉमन हो गया कि ठीक है, एक लड़की लड़के की फ्रेंड हो सकती है, और उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ और बस ठीक है, मतलब उस लड़के ने मेरी हेल्प कर दी, मैंने सोचा थैंक गॉड। एक्चुअली वो लड़का भी वही चीज कर रहा था कि मतलब वो भी रोमांटिक टॉक्स उसमें इंटरेस्टेड था, वो भी वही चीज कर रहा था। तो मैंने उसे डायरेक्टली बोल दिया नहीं नहीं नहीं, ऐसे मना कर दिया कि हम तो सही से बात कर रहे थे, तुम बीच में कहाँ Yes, से if ले I आए tell किसी you को ही। honestly about me, सो देन ही ड्रॉप्ड। yes, I've been using this application since January 2022. It's been more than 2 years, about 2.5 years, and I have talked with thousands of people. But you know, I just talk on the people's just how they talked, the way they talked. I talk like that. Just I don't force to talk anything what I wanted. It's depend on the other person, like it's depend on the girls or in the boy what they willing to talk. So मैं कभी भी उनको ये नहीं कहता कि मुझे ये बात करनी है वो बात करनी है। मैं किसी भी तरीके से बातों को डाइवर्ट भी नहीं करता। कोई भी बात होती है तो ऐसे कह के नहीं होती पहले से कि मुझे आपके साथ ये बात करनी है, बट बातों ही बातों में धीरे धीरे ना लड़के उस बात पे आ जाते हैं लड़की के साथ, और लड़की को तब तक पता भी नहीं चलता। पता तो चलता है कि हाँ इसका इंटेंशन ऐसा है, ये ऐसी बातें करना चाह रहा है, लेकिन वो पहले ये बताता नहीं कि मेरे को आपसे ये बात करनी है। हाँ बट वो धीरे धीरे वो बातें करने लगता है, और फिर लड़की को भी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट होने लगता है, या फिर इंटरेस्ट नहीं भी होने लगता है, तो वो ये सोचती है कि इसके साथ अच्छी बातें हो रही, चलो ठीक है बात कर लेते, बात करने में क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे में है ना, वो लड़का फिर बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है उसके साथ, और लड़की तब तक उसको उतना माइंड नहीं करती। हाँ ऐसा ही हम्म। होता है। लेकिन अगर बट पहले से ही कोई लाइक आई जैसे, फील दैट हाँ, बॉय हेल्प मी। नो एक्चुअली यार, lots ऑफ बॉयज, इवन ऑल द बॉयज दे विल हेल्प यू। वो तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई भी ये बता देगा कि ये तो सब फेक बता रही थी आपको, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं थी। बिकॉज आई वॉज नॉट बिलीविंग हिम एट फर्स्ट। वो जो भी बोल रहा था आई सेड कि हो सकता है कोई हो, एक दो बंदा शाय हो थोड़ा। तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगे उसे ओपन होने में, ऐसे मैंने कहा। ही सेड हम्म। उसने यू नो पूरे हिंदी में अच्छे से लाइन बोल दिया तो शौक। उसने कहा उसे कैसी शर्म। मैंने कहा क्यों। सुनो, He said, उसको मैं खड़ा दिया थोड़ा सा उससे भी क्या थोड़ा सा शौक, आपको, वो तो खड़ा हो जाएगा। या यू माइट फील वियर्ड अबाउट मी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पहले मैं एक कंपनी में काम करता था, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल वगैरह, इन सब में। इनमें क्या होता था, एक सर्विस होती थी जिसमें एक लड़का लड़की जो है बात करते थे, लड़के कॉल करते थे लड़कियों को, तो उसमें कुछ चार्जेस लगते थे, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये मिनट ऐसे। तो उसमें मैं ना फीमेल में अपने नंबर एक्टिवेट करवा लेता था, तो मुझे मेल के कॉल आते थे, ठीक है। और मैं उनको ऐसे ही आवाज़ चेंज कर करके बात किया करता था, और मैंने बहुत बातें की उनसे ऐसे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा था उनके साथ ये सब करने में। और ऐसे में फिर एक दिन एक लड़की ने कॉल कर दिया। इंटरेस्टिंग। हाँ, वैसे तो लड़कों के कॉल आते थे हमेशा। एक दिन एक लड़की ने कॉल कर दिया, तो मैं उस लड़की से भी फीमेल वॉइस में बात करने लगा, और वो लड़की कर्नाटक की थी। तो वैसे हिंदी उसको आती नहीं थी, थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, और कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी ऐसे करके उससे बात हुई मेरी। और
उसको आवाज़ मेरी समझ में नहीं आई, उसको लगा कि फीमेल ही होगी, क्योंकि मैंने आवाज़ थोड़ी उस तरह की बना ली थी जिससे कि काफ़ी लोग मेरी आवाज़ को पहचान नहीं पाते थे। फिर मैं उससे बात करने लगा तो मैंने कहा इसमें तो सब लड़के कॉल करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, और तुमने कैसे कॉल किया? तो वो बोल रही कि मुझे है ना एक लड़की की ज़रूरत है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं भी लड़की हूँ, आप मेरे से रिलेशन रख सकती हैं, मुझे तो लड़की में ही इंटरेस्ट है मुझे भी। मैंने उसको कहा मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं पैसे वैसे थोड़े मुझे मिल जाते हैं इसमें, तो मैं लड़कों से बात कर लेती हूँ, बट अगर तुम्हें कोई फीलिंग वीलिंग इंटरेस्ट है तो फिर नंबर एक्सचेंज करते हैं और बात करते हैं। तो बेटे हाँ पक्का। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी इस बात के लिए, उसको सही में गर्ल्स ही चाहिए थी, उसकी बातों से लग रहा था ऐसा, उसको लड़कों से सख्त नफरत थी। ठीक है, तो वो ये सब बता रही थी मुझे कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुमसे वो सब बातें करनी है, रोमांटिक प्यार वाली जो भी। मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं उससे ये सब बातें कुछ करने लगा, अब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। फिर बाद में मैंने सोचा कि इसको बताते हैं कि मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। बाद में फिर उसको मैंने बताया कि मैं सॉरी यार जो भी है, मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। उसको ऐसा झटका लगा, शॉक्ड हो गई हो, तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं ये सह नहीं सकती। पता नहीं, तो पता नहीं, जैसे कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा उसको। उसके बाद से उसने कभी कॉल नहीं किया। फिर ऐसा हुआ होगा ना, हाँ अगर वो लड़कों से नफरत करती है तो और नफरत करने लगी होगी कि ये तो हाँ सारे होते ही एक जैसे। हाँ, मतलब यहाँ पे लड़की लग रही थी और इधर भी इतना। धोखा। हाँ, और मैंने है ना उससे जो बातें वो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज्यादा उसको बातों में दिया, क्योंकि लड़की इतनी ओपनली बात नहीं करती, बट उसको लगा कि यार ये लड़की तो बड़ी जबरदस्त है, आज तक कभी कोई लड़की ऐसी मिली नहीं जो इतने खुल के बात करती हो। उसने दिमाग नहीं लगाया कि एक लड़का ही इतना ओपन हो सकता है कि कुछ भी कर रहा है। तो है ना, जैसे हम हैं दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब हमारे जो वॉइस टोन है वो आराम से हम समझ सकते हैं। कोई लड़का अगर लड़की बन के बात करेगा तो उसको समझ जाएंगे ये लड़का है, लड़की नहीं है। बट जब साउथ वाले कॉल करेंगे तुम्हें, तो उसमें क्या है कि वो नहीं पकड़ पाते हैं उस चीज को। ये होता है ऐसे, तुम कहीं बाहर के कंट्री को कॉल कर दोगे, आप एक अफ्रीकन को। हम्म। हाँ, तो जैसे मैंने आप बोलो। कुछ कुछ थाईलैंड की लड़की से और अफ्रीकन कंट्रियों की लड़की से बात की, और वो भी लड़की बन के, उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं कि तुम लड़का हो, और बात करती रही हो, लड़की समझ गई। और जब मैं इंडियन से बात करता हूँ तो वो समझ जाते हैं फिर, स्पेशली हमारे हिंदी स्टेट के लोग। हम्म। हम्म। हाँ, कुछ बता ये रहे थे तो हम। है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब एक इंडियन थे, उनकी वॉइस ऐसी थी कि सच में लड़की जैसी। उन्होंने जब हाय बोला मुझे लगा लड़की है, नाम तो लड़के का लिखा है। तो बात बात हुई, मैंने कहा ये वॉइस को क्या हुआ है आपके, मतलब कुछ है तबीयत तबीयत खराब? तो हाँ ही सेड नो, इट्स हिज रियल वॉइस। मैंने कहा ऐसी, ये हाँ तो मतलब बिल्कुल लड़की की वॉइस है। तो उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा अरे हाँ नहीं, ये तो खतरा है। तो हाँ। बट मैं फर्स्ट टाइम मैंने किसी की ऐसी वॉइस सुनी थी, मैं शॉक हो गई थी कि किसी लड़के की इतनी इतनी पतली सी लड़की जैसी आवाज कैसे हो सकती है। मैंने कहा मोस्टली लड़कों की ना हैवी सी होती है वॉइस, ये क्या है, बिल्कुल लड़की की आवाज है। मैंने कहा आपने तो बहुतों को बुद्धू बनाया होगा बात कर करके। तो उसने कहा कि हाँ कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर स्ट्रेंजर एकदम से कॉल कर दे, तो उन्हें लगता है मैं कंफ्यूज लड़की होने हूँ। की बात नहीं, तुम्हें बोलना था तुम लड़की हो, झूठ बोल रहे हो, मेरे से लड़का नहीं है। नो, नहीं नहीं, वो तो लड़का हाउ डिड है। यू फाइंड आउट बॉय? हो सकता है लड़की हो। नहीं नहीं, हल्का सा मतलब एक ऐसे होता ना वॉइस में टेक्स्ट, हल्का सा बिल्कुल पता चल जाता है। तो मैं समझ गई थी कि हाँ, ओके ये तो लड़का है। होता है। मैं मेरे मतलब एक दो बहुत फ्रेंड ध्यान ऐसे, से ऐसे मैंने सुना। मेरे को ऐसे अदर स्टेट से कुछ फ्रेंड मिले थे काफ़ी पहले, तो उनकी आवाज़ भी ऐसे लगती है जैसे वो लड़की ही है, लड़का नहीं। और एक लड़का तो बस ये है कि वो कुछ रिलेशन ही रखने की स्थिति में था मेरे से, उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़की जैसी, लड़की जैसी, और ये लड़का हो। बट वो है ना धीरे धीरे कुछ ऐसी वैसी बात करने लगा मेरे से। मैंने कहा यार ये क्या तेरे को, मैं कोई गे वाली फीलिंग नहीं रखता। तू रखता होगा। हम्म।
बहुत कुछ हो रहा है अब। हाँ से मिल जाते हैं लोग। अरे अब मैरिजेस हो रही हैं लड़के बट लड़कों यू के नो बीच, ऐसा लड़की तो लड़कियों के ये, बीच। हाँ। हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। किससे? अच्छा हाँ, वो ठीक है, जब लीगल हो गया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और वो लीगल होना वो सब अपनी पर्सनल चॉइस है ना। मतलब हम्म। इट्स लाइक कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी, जो हाँ, करना है जैसे करो। एवरीवन पर्सनल preference, even if we wanted to like change those people, but we can't change because it's their mindset। और उनके मन में अगर ऐसा कुछ है तो हम उनका मन थोड़ी ना बदल सकते। वो तो जो करना है वो करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कहो उनको। हाँ मतलब अब जैसे मैं ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होती हूँ, अब कोई कल को मुझे कह दे नहीं 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 ये नहीं, ये लड़की से अट्रैक्ट होना है तुम्हें, तो मैं तो वैसे मतलब बेकार, फिर तो पूरी जिंदगी सिंगल रहना है अच्छे से, कि ऐसे लोग नहीं नहीं कुछ हो ही नहीं बहुत सकता, कम है, बस सिंगल रह लो। मुश्किल से 1% भी होंगे। ऐसे लोग ज़्यादा नहीं है कि सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हों। बहुत कम लोग हैं ऐसे, कहीं रेयरली मिल जाएं तो मिल जाएं। अच्छा, तुम्हारे आसपास देखा तुमने ऐसे कोई रियल लाइफ में पीपल हु इंटरेक्ट यू डे टू डे, ऐसे कोई मेल फीमेल जो तुम्हें लगा हो कि हाँ ये तो इस तरह के हैं, होमोसेक्सुअल? नहीं बस अब ऐसा मैंने देखा नहीं, मतलब ऐसा मैंने तो बस मुझे नहीं सुना लगता ही है, मैंने मतलब कहीं अपने देखा। हाँ सराउंडिंग में देखा नहीं देखा देखा। देखा देखा, मैंने हम्म। देखा। हाँ। एक्चुअली एक लड़की थी, वो जूनियर थी हमारी, और तो जूनियर्स और मतलब सीनियर्स एक साथ थे, तो बस वो मतलब वो ऐसी थी कि वो हम एक कैंप में थे, तो ऐसा हुआ कि हम मतलब जितने दिन उस कैंप में रहे, 10-15 दिन जितना, तो वो जो लड़की थी वो बॉय कट ऐसे रखती थी, मतलब बॉय के जैसे पर्सनालिटी वो रखती थी। हाँ। और उसको जैसे ही स्टेज पे एंकरिंग का कोई साड़ी पहनने का टास्क दिया, तो उसने अपॉर्चुनिटी ऐसे भगा दी कि नहीं नहीं साड़ी पहना रही है मुझे मैं नहीं जा रही तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं ठीक है। तो उन दिनों में जितने दिन मतलब थे हम लोग, वो जूनियर थी मेरी, और बट लेकिन वो हो गई थी मेरे से अट्रैक्ट, ये चीज मतलब अच्छे से पता चल रही थी, वो पूरा जल जाती थी अगर मैं और मेरी एक और जूनियर फ्रेंड हम साथ होते थे या हम सीनियर्स, तो मतलब वो अच्छे खासी अट्रैक्ट हो गई थी पूरा। वो और मेरे ही तो साथ मतलब चिपक चिपक के सारा ऐसे अटेंशन सिर्फ वो तुम पे रहना। ही था या और भी जो फ्रेंड थे उन पे भी था उसका? मतलब नहीं काम तो जैसे मेरे और फ्रेंड थे उनके साथ भी था, तो हम क्या करते थे, सीनियर हम थे तो इसलिए हम एक साथ रहते थे, कि जैसे मेरी फ्रेंड है वो थक के आई, मैं अपने बेड पे सो रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड अगर वो थक के आई है, वो तो ऊपर अपने बेड पे नहीं चढ़ती थी, सीधा मेरे पे मतलब साथ में सो जाती थी, तो So वो बड़ा did जल you जाती live थी somewhere in फिर a कि hostel अच्छा ये साथ and में। was your hostel mate friend, ऐसा कुछ? नहीं वो मेरे कॉलेज की मतलब जूनियर थी, तो मतलब हाँ ऐसा ही है। और बस मैं ये बता रही हूँ कि मैंने रियल लाइफ में मतलब ऐसा शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा, कोई लड़की मेरे से अट्रैक्ट हो रही है, तो मैंने कहा है ये क्या हो रहा है तो तो तुम्हारा सेम बेड था? हाँ ऐसा था। सेम नहीं था, उसका था 2 बेड छोड़ के, जैसे मेरा एक बेड, उसका फिर बीच में हाँ, 2 बेड थे और उसके बाद उसका। तो वो नाइट में आ जाती थी तुम्हारे बेड पे ऐसा? नाइट नहीं, वो पूरा दिन, मतलब ऐसे अगर हम बाहर नहीं है या कहीं, मतलब ऐसे इंसिडेंट और भी होते हैं ना कि इधर उधर हैं हम, या हम किसी के साथ डांस कर रहे हैं बंद करके डोर या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो देख लेगी तो उसको एकदम से जलन होगी, वो उसको भगा के खुद चिपक जाएगी मेरे से। और फिर लोगों को ना एक्चुअली जूनियर्स को ये बहुत ज्यादा लगने लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और अच्छा। वो एक सीनियर थी ये तो मुझे लोगों बेटा। को ऐसा लगने लगा? इतने हाँ सस्पिशियस हो गए थे आपके, वो इतना क्लोज रिलेशन था? हाँ क्योंकि वो अगर मेरे पास मतलब मैं तो उसको एज अ जूनियर, मैं तो जैसे सबसे ऐसे हाँ हाँ, आपके मिलना मन में ऐसी या कोई बात थी कुछ नहीं, और किया है आपको ऐसा कुछ मुझे था नहीं, ये तो एक सब। लड़की है तो हाँ इसके मन में ऐसा क्या हो सकता है। तो हाँ जस्ट मुझे यू, ऐसा कुछ नहीं था, यू इतना आर था कि ट्रीटिंग हर एज एन फ्रेंड, ये बट अच्छे से वो एंजॉय कुछ कर। और ही था उसके मन में। हाँ 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 मैं ऐसे कर रही थी कि मतलब ये मेरे हाँ, से से अच्छे फ्रेंड से ट्रीट कर बिहेव रही कर थी रही है, ये हम मेरी कुछ भी जूनियर हम है। एक साथ हैं। हाँ। हाँ और अच्छे से एंजॉय करेंगे, बस यही ही था।
बट लेकिन ऐसा था कि वो अगर मेरे पास आके बैठ गई, या वो जहां मैं लगती थी लाइन में या कहीं भी, वो मेरे पीछे लगती थी या मेरे आगे या इधर उधर, मतलब कहीं ना कहीं हाँ, उसका वो था। वही जैसे और एक लड़के को अगर लड़की में अट्रैक्शन होता है, वो उसको देखता रहता है हमेशा, या फिर उसकी क्लोज होने की कोशिश करता है, वो सब था। हाँ, और जैसे मेरा ना डोर खुलते ही मेरा एकदम से बेड था, तो वो अगर बाहर से आ रही है तो अपने बेड तक वो पहले डोर खोल के मेरे बेड से गुजरेगी। तो उसका ये और सीन हो जाता था कि अगर बाहर जाएगी तो फिर मेरे को देख के जाएगी, फिर मिलके फिर अंदर आएगी, तो ऐसे। तो मैं मोस्टली रहती थी कि ऐसे टी शर्ट लेस, मतलब ऐसे, अब फुल अटेंशन ऐसे शॉर्ट्स तुम में पे या था वैसे उसका, और बस। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दूसरी लड़कियों में भी था, बट ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारे पर था। दूसरी पे तो कुछ था ही नहीं। नहीं, तुम बोल रही कि कुछ और फ्रेंड पे भी था, वो बट उतना नहीं। मेरे पे ही ध्यान दे रही थी। हाँ, फिर क्या, नहीं, कैसे ये पीछा तो मैंने छूटा नहीं उससे, बोला। और तुम्हें मैं कह रही हूँ कि मैं औरों को भी जैसे हम्म, चीज करती थी। अप टू व्हाट एक्सटेंट शी डिड दैट? मेरे को एक्चुअली मेरे को ना, हाँ, धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि जूनियर्स ये सोच रहे हैं कि इसके बीच में कुछ चल रहा है। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि यार ये कैसे, ये तो बदनाम कर देंगे मेरे को कॉलेज में। तो मैंने सोचा ये तो सही नहीं है। और बस फिर वो आती थी जाती थी तो ऐसे एकदम से बोल के जाना हाय सेक्सी, तो ऊपर वाले बेड के ओ नीचे माय वाले वो गॉड, ऐसे देखते थे कि बोलते थे अच्छा हाय सेक्सी? ये इधर इसका। हाँ, तो मैं भी फिर बात बात कर लेती थी ऐसे। फिर वो क्लियरली बोल देती थी, एक्चुअली ऐसे कोई मुझे कमेंट नहीं करता था, वो क्लियरली बोल देती थी। वो कहती थी कि हाँ हॉट बन के क्यों घूम रही है तू। बहुत बोल्ड मैंने थी कहा वो। है। और वो हरियाणा की थी। हाँ, वो एक्चुअली हरियाणा की थी और उसका तो बॉय कट तुम था। भी हरियाणा से लग रहे तो हो वो वैसे, वैसे वॉइस से। रहती थी। हरियाणा से हो सही में? नहीं, मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो बट लेकिन हरियाणा का थोड़ा एक्सेंट आ जाता है क्योंकि मतलब वहीं पे ही है, वैसा सा बॉर्डर पे यू कैन से। हाँ, गुड़गांव के आसपास होगा। नहीं, मतलब मैं यूपी से हूँ। अब हरियाणा और यूपी वाले तो थोड़ा, मतलब उनके बॉर्डर की वजह से थोड़ा सिमिलरिटी मैच हो है जाता थोड़ी, है दिल्ली एक्सेंट। के एक्सेंट भी वैसे हरियाणा जैसा लगता है थोड़ा। हाँ, हाँ, दिल्ली में भी सेम यही तो, हम तो क्योंकि दिल्ली में रहते तो यही हुआ। और मेरे जो और फ्रेंड वो बोलते हैं कि अच्छा तू हरियाणा से, फिर मैं बताती हूँ नहीं मैं यूपी से हूँ, ऐसा। फिर वो ऐसे बस बोल के चली जाती है। बट एक दिन मुझे क्लियर तब हुआ जब वो उसने मेरा फोन लेके मेरे हाथ से और अपना नंबर सेव कर दिया, वो भी हार्ट लगा के। मैंने कहा ये क्या है। तो अच्छा। तब आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब मुझे समझ में आया कि ये सच में फील करने लग गई है। तो मैंने सोचा इसका तो दिल टूट जाएगा जब मैं बोलूंगी कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो हम्म मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे, मतलब हम ना कम ऐसे कनेक्शन रहने लगे। और मेरे सीनियर्स जो फ्रेंड थे मेरे साथ, हम ऐसे मतलब उनके साथ में रहते थे तो वो भी कोशिश करते थे कि हाँ मतलब साथ में तुमने वो जब उससे जैसे हम लंच कटअप कर रहे करता हैं तो हम तुमने तीन डी जने अटैच मीट कर करने रहे की हैं। कोशिश की उसके साथ, जैसे बातें ना करना या उसके साथ टाइम स्पेंड हाँ, कम करना। बट वो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ इतना हो नहीं पाया क्योंकि जैसे बाद में हम उसने अगर फॉलो नहीं लंच किया? कर रहे हैं मेस में एक साथ तो क्या। उसने फॉलो नहीं किया बाद में तुम्हें? जब तुमने उससे पीछा छुड़ाया तो उसने चेज नहीं, करने की कोशिश नहीं, नहीं की? नहीं, एक्चुअली हम एक हॉल में बैठे थे। एक हॉल में बैठे थे, फिर एक कागज पे उसने, कोई लड़की ना जूनियर मेरी डायरी लेके कुछ लिख रही थी, अपने ब्रेकअप स्टोरी लिख रही थी। मैंने कहा ये कौन पागल मिल गया मुझे मेरे बगल में। तो अच्छा, वही लिख रही थी वो क्या? लड़की को जैसे ही पता चला, हाँ, नहीं नहीं वो कोई कोई और दूसरा। जूनियर थी। हम्म हाँ, तो उस लड़की को जैसे ही पता चला कि अच्छा ये उसकी डायरी है, तो वो शायद मेरे पीछे आगे बैठी थी, तो उसने भी ले ली वो डायरी उस लड़की से कि देना मेरे को 1 मिनट ऐसे। तो उसने उसके लास्ट पेज पे आई गेस दिल बना के और फिर ऐसे आई लव यू या आई लाइक यू ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ। और फिर मेरे को पकड़ा दी ऐसे। तो हाँ। मैंने क्या किया, ऐसे खोल के देखा तो मैं शॉक हो गई और मैंने वो क्या था? एक प्रपोज चैट पेपर बंद था? कर दी। प्रपोज पेपर? वो तुम्हें नहीं था प्रपोज ना। लेटर मिला था, उसने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, रिजेक्ट क्या, मैंने सोचा किसी ने देख लिया तो सच का सबका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनके बीच कुछ चल रहा है। बट ये रियलिटी नहीं थी ना, हमारे बीच थोड़े ही कुछ चल रहा था। वो तो हाँ, वही थी अपने तुम्हारे जिससे मेरे को अट्रैक्शन हो सोच रहा में था। ऐसी कुछ बात थी ही नहीं, बट वो ये सब सोच रही थी कि हाँ मुझे कुछ हाँ, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है।
जैसे हम लंच कर रहे हैं तो अच्छा, मैं हाउ ओल्ड सी वाज? वाज सी? वो मेरे ही बगल में मुझे लगता थी है अब, वो लेकिन बहुत मैं यंग एज की होगी, 15-16 की। नहीं, वो थी सेकंड थर्ड ईयर में होता है, फिर तो 19-20 सेकंड ईयर की में होगी, भी, हाँ। फर्स्ट सेकंड ईयर। हो सकता है फिर तो वो 18-19 की होगी, 18 से कम की तो नहीं होगी। नहीं नहीं, वो थी शायद 20 या 21, 20 तो या मान के ही चलो, so it's well enough age to 20 मान fall के in चलो। love, you know, it's well enough age to fall in love with boy। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि हो सकता है जो और जो कम एज की लड़कियां होती है ना, जैसे 15-16-17 की एज की, वो ज्यादा लड़कियों के साथ ही रहती हैं, और जब तक उनके अंदर वो फीलिंग वीलिंग डेवलप नहीं होती तब तक, तो हो सकता है कि फीमेल से ही उनका अटैचमेंट हो जाए, तो उसमें उस तरह की लड़की होगी वो। बट जैसे तुम बता रहे हो कि उसकी एज तो 20 थी, इट मीन्स वो तो ऐसी एज में थी कि लड़कियां लड़कों से प्यार तो क्या, मैरिज भी कर ले 20 की एज में। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो हाँ। हम्म। उसका ना, हाँ मतलब उसका ना थोड़ा ऐसा था कि वो बॉय की तरह रहती थी, वो लड़कियों के कपड़े कभी नहीं पहनती थी, क्योंकि मैंने उसको कॉलेज में भी जब उसका एडमिशन हुआ था तो हम्म। अलग से वो दिखती थी कि बॉय कट उसका है, और वो ऐसे ही रहती है। यस, तो ना शी वांटेड टू लोग लुक ऐसे लाइक बॉय। देख लेते थे एक्चुअली बॉय। हाँ, और बॉयज उसको देखते थे कि हाँ वो अच्छी लग रही है, बट लेटर ऑन मुझे पता चला लड़के अगर इसको देख रहे हैं और ये मेरे को देख रही है, तो मतलब उसका इंटरेस्ट लड़कियों में था यस, और लड़की तुम्हारा रोल के उसमें क्या था? साथ तुम मतलब उसकी मुझे गर्लफ्रेंड थी या उसका बॉयफ्रेंड थी? नहीं, मतलब मैं तो कुछ नहीं थी उसकी। अरे अब वो जब बॉयफ्रेंड थी तो फिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी ना। तो कुछ मैं नहीं, हमने ऐसा कुछ ऑफिशियली थोड़ी किया था, और मैं तो हाँ, इंटरेस्टेड भी नहीं नहीं नहीं, थी। आई एम जस्ट किडिंग। वो लेकिन तो जब पता वो है उसको तुम बता रहे हो मैंने, ना कि उसको लड़के जैसा हाँ मैं, दिखना अच्छा लगता था, तो फिर वो तुम्हें ना गर्ल जैसे ट्रीट कर रही होगी कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड और यस मैं इसका वो उसकी बॉयफ्रेंड। पर्सनालिटी। ऐसा, तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हाँ चाहता हूँ। वो क्योंकि हम डांस कर रहे हैं ना, हम जैसे डांस कर रहे हैं ग्रुप में सब मिलके स्पीकर रख के, तो उसने क्या किया, वो कपल डांस कर रही है मेरे साथ। मैंने हम्म। कहा है, हम्म। ये क्या चल रहा है, It's- हरियाणवी सॉन्ग्स पे yeah। कपल डांस। मैंने तो तब फिर एकदम से जूनियर्स चिल्लाए कि हाँ कुछ तो है, ऐसे सब लोग चिल्ला रहे थे, तो तब मेरे को फिर ऑकवर्ड लगना शुरू हो गया था। और मैं भी एकदम से फिर मैंने सोचा इधर ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि सब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सीन बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सब इंस्टा फिर पे तुम्हारी डालेंगे, जो कहेंगे सीनियर हाँ ये फ्रेंड लोग थी, ऑनलाइन डालते उन्होंने हैं। कभी तुम्हें बताया कि क्या चल रहा है सही में, तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है कि हमें कुछ ऐसा डाउट हो रहा है? ऐसी बात की किसी ने नहीं की? नहीं नहीं नहीं, अब मेरी जो फ्रेंड थी मतलब हम सीनियर्स ही थे, तो उसने मेरे को हाँ बोला था कि, मतलब उसने कहा कि आपका ना मतलब मुझे पता है ये आपको लाइक करने लगी है, आपके पीछे पीछे रहती है तभी। तो उसने बोला कि 1 मिनट अब पता लगाते हैं। तो तब उन्होंने मतलब ऐसा किया था कि डांस करते वक्त कि जब वो मतलब मैं छोड़ के चली गई, फिर से वो मेरे साथ डांस करने लगी, दूसरी लड़की जो मेरी फ्रेंड थी, और एकदम से दूर से मतलब उसने देख लिया अपने बेड से कि अच्छा मेरे को हटा के अब कोई और डांस कर रहा है, तो वो एकदम से भागे भागे आई भीड़ को हटा के, और उसको साइड में फेंक के फिर मेरे को पकड़ के डांस कर रही है। तो तब फिर मतलब फिर से मतलब मैं नहीं, चली गई थी थोड़ी सेमलेस देर, थी बस वो। डांस करके मैंने सोचा। वहां पे तुम्हारे कितने फ्रेंड रहे होंगे? अच्छे खासे रहे थे, मेरे को याद तो नहीं कितने रहे होंगे, बट मैं जस्ट बताऊं गेस। तो फ्रेंड्स नहीं, एक्चुअली सीनियर्स जूनियर्स थे ऐसे। हाँ, फ्रेंड्स हो कोई भी हो, मतलब टोटल कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने देखा है एकदम ऐसा? रहे होंगे 48, 38 ऐसा कुछ। ओहो, 40 लड़के लड़की, लड़के भी थे, लड़की थी सारी? नहीं, सिर्फ लड़कियां थी। तो वो इतनी डेस्परेट हो गई थी कि इतने सारे लड़कियों में भीड़ में आके सीधे ये सब इतना एक प्यार का इजहार कर दिया तुम्हारे हाँ सामने। ये ना मतलब, हम्म। हाँ मतलब वो मेरी फ्रेंड ने ऐसा ट्राई किया, उसने बोला मेरे साथ डांस करके, उसने बोला कि उसका नाम बुलाते हैं और उसको दिखाते हैं कि देख मैं इनके साथ नाच रही हूँ। तो ऐसा दिखाया और वो दूर से भागी हुई आई और हम्म। उसको हटा के और खुद डांस सी कर हैड रही थी। जेलसी।
बट कि क्या मतलब मेरी ये सब नॉर्मल था। उसको जलस होने लगी कि हाँ यार मेरी मतलब गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डांस पता नहीं उसको क्या होता था ये, मतलब अगर हम लंच कर रहे हैं तो उस टाइम भी वो मेरे ही बगल में बैठी थी सीट लेके कि नहीं इधर मेरी बोतल रखी है मैं इधर ही बैठूंगी। तो ऐसे हाँ, वो बस तुम्हारे ऐसे ही होता था बस। राइट लेफ्ट में एक्चुअली बैठना। मैंने उसको देखा था पहले। पहले हाँ हाँ कहाँ ऐसे ही, देखा? आगे पीछे या पास में रहना ऐसे। मतलब ऐसे कॉलेज में जैसे उसका एडमिशन हुआ तो हम तो सीनियर थे तो मैं देखती थी ऐसे कहीं खड़ी है वो ऐसे। तो मैंने उसको नोटिस किया था, ऐसा नहीं कि कभी देखा नहीं, मैंने नोटिस किया, मैंने कहा अच्छा ये कोई नई लड़की है, ऐसे बॉय के उसका लिए इसको बिहेव रहना किसी पसंद है। और के साथ भी ऐसा बट तुम्हें लगा था मुझे थोड़ा नहीं लगा बहुत? कि, मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले ही खड़ी रहती थी या मतलब वो मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया। बस कभी वो जैसे किसी का वेट कर रही है खड़ी है या अपने दोस्तों के साथ है ऐसा सा कुछ, तो बस। बट फिर हम जब अभी बाद में कैसी मिले है वो? तो तब फिर धीरे धीरे पहचान हुई। अभी अभी तो कोई मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं कांटेक्ट है? नहीं है, मैं मतलब मैं डर अरे गई थी पूरा। अरे मतलब उसके उसका कोई ना कोई कांटेक्ट कांटेक्ट वैसे तो की रखना वैसे ही चाहिए सेव था। है, मैंने उसको अभी उसके कांटेक्ट सेव नाम है के उसका? साथ दिल अभी भी लगा हुआ है। तुमने डिलीट नहीं किया? हाँ बट उसने क्योंकि इतने प्यार से सेव किया था तो मैंने सोचा यार ये जून इतने प्यार से सेव कर रही है, अब मैं डिलीट करूंगी तो सोचेगी कभी मैं हाय कर रही हूँ तो ये तो रिप्लाई नहीं कर रही है। अरे तो कभी बट मैसेज ठीक है, करके या कॉल करके पूछना तो सही है, थोड़ी लड़की बहुत बदल गई है टाइम अब भी बाद वैसी ही है। नहीं नहीं बस थोड़ी उसी टाइम थोड़ी बहुत ऐसे बात हुई उन्हें थी, तो फिर धीरे थोड़ा धीरे सा डर लास्ट लग रहा स्टेज होगा में कि अगर मैंने अभी मैंने कॉल नीचे। किया तो ये फिर से हो सकता है मेरे पीछे लग जाए। अगर अब ऐसा करे तो आप बोल देना कि अब मेरी मैरिज भी हो गई और मेरे 2 बच्चे, अब मेरे से हाँ मेरे मुझे को परेशान ऐसे मत लगा। करना बोल देना, अब मेरे पीछे मत लगना, अब मैं नहीं ऑलरेडी ऐसा मैरिड नहीं है हूँ। बट हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसको बट प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने यही सोचा। हम्म। हाँ हाँ हाँ। नहीं बट ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। लास्ट डेज में हम लोग ऐसे नॉर्मल नॉर्मल रहने लग गए थे पर तुम्हें उसको समझाना था बस। कि देखो तुम गलत कर रही हो, लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए, हमारी तरफ नहीं। नहीं तो तुमसे कोई मैरिज भी नहीं करेगा। अरे इसमें तो समझाने की नहीं कोशिश नहीं, है, इसमें काउंसलिंग करनी क्या चाहिए थी गलत तुम्हें। था? मैंने नहीं, मैंने तो ये सोचा कि देखो उसको जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकती और वो कोई और देगा जो उसमें इंटरेस्टेड होगा। तो गर्लफ्रेंड कोई और बन सकती है। वो उसके तुम्हारी जैसी डायरेक्शन होगी सही जब। है गलत हाँ है वो तुम पता करो। हाँ, कोई उसके हाँ जैसी मतलब होगी जिस वही। जो लेस्बियन होगी। हम्म। हाँ तो जिसको लड़कियों में इंटरेस्ट होगा तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। और मैं उसको मतलब हर्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब जो लड़कियां जो दूसरे सेम जेंडर के साथ अट्रैक्ट होती है उनके साथ ऐसे उनको थोड़ा बहुत परेशान कर दिया जाता है कि अरे हाँ, मतलब उसके लिए बहुत यही एम्बेरेसिंग हो जाता है फालतू वो। में थोड़ा बुली कर दो। हाँ तो मैंने ना ऐसा कुछ किया नहीं जूनियर्स के सामने भी, जैसे वो बोलते थे इनके बीच में तो कुछ है। और जूनियर्स को भी पता था कि कुछ चल रहा है क्योंकि लंच में भी ये एक साथ बैठे हैं, ये सो रहे हैं तो वो बोल के जा रही है कुछ कमेंट पास करके। और उसके बाद वो पीछे बैठी है कुछ कर रही है, लोगों की एक दो की नजर रहती थी किसी तुमने कभी ये सोचा भी टहलने के होगा बाद। कहने के लिए उसको कि इसको मैं बताती हूँ कि तू जो इरादे रख रही है मेरे लिए वो ठीक नहीं है। बट फिर तुमने ये भी सोचा होगा कि यार ये बाद में हो सकता नहीं है ये नहीं कहने मैंने लगे, ऐसा नहीं नहीं, सोचा। नहीं ये बाद में वो तुम्हें ये कह सकते थे कि तू गलत सोच रही है, मैंने तो तेरे को अच्छी फ्रेंड समझ रही थी। और